जिंदाबाद। जनाब केजरीवाल साहब जिंदाबाद। जनाब केजरीवाल साहब जिंदाबाद। अमृता मैडम जिंदाबाद। अमृता मैडम जिंदाबाद। अमृता मैडम जिंदाबाद। इस प्रदर्शनों का शहर जो आपने जम्मू को बना दिया, इसके लिए तो आपको जवाब देना होगा। आप चुनाव क्यों नहीं कराते? किसका डर है आपको? सिर्फ आम आदमी पार्टी का। प्रण ले लेंगे कि बदलाव आना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें एक निश्चय करना होगा, जैसे आपने तब किया था ना, जब इनको 11 से 25 कर दिया। अब इनको 25 से 0 करना है। तो अगर 0 करना है तो आप लोगों को प्रण करना है। सप्रू है, वो गुप्ता है, वो महाजन है, वो शर्मा है, तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं किया। जिस भारत माता की जय करते हैं उस भारत माता के लिए किया क्या? ते जयकारा लाने माता था ते दूजा सस्ते काल कर दें। ठीक है, जयकारा शेरावाली माई दा जो बोले सो रहा। सर्वधर्म सारे नाल चले नाले सारे मेरे मंच ते मेरिया भैनां माता बैठिया ने ते सामने मेरे वीर, मेरे भरा, मेरिया भैनां सबनों मेरा दिल दी बधाइयां ते नमस्कार है, सत श्री अकाल है। मैं काला वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करनी है, तुहाडे नाल मिलन का सौभाग्य देता कि मैं अपनी आम आदमी पार्टी की बातें आपसे कर सकूं, उसका विचार आपके साथ रख सकूं और आपके विचार सुन सकूं। आप सब ने मुझसे पहले जो वक्ता बोले यहाँ पे, उन सब ने अपनी समस्याएं सुनाई, लेकिन मुझे बड़ा आज आश्चर्य होता है कि जहाँ स्मार्ट सिटी के दावे ये भाजपा वाले कर रहे हैं, वहाँ आज के दिन में 2.5 फुट सड़क पे पानी आना और लोगों के घरों के अंदर घुसना, लोगों की टैंकी में घुसना, लोगों के घरों के अंदर घुसना, ये कहाँ की और ये कौन सी स्मार्ट सिटी की बात है? देखो नाले में इतना गंद पड़ा होता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आज कॉरपोरेशन भी काम कर रही है, कमिश्नर हैं, सब हैं। तो ये नानक नगर तो शहर के बीच का एरिया है, कोई होता फार फ्लंग एरिया तो हम कहते जी नालियाँ नहीं बन सकती, सड़क टूटी हुई है, कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन जो नानक नगर जो बिल्कुल शहर का एरिया है, अगर वहाँ भी आज ऐसी हालात हैं तो ये सब जिम्मेवारी किसकी थी? पहले पार्षद की या एमएलए की या जो भी। आज भाजपा जो है वो दिल्ली से यहाँ प्रॉक्सी सरकार चला रही है। आप सब जानते हैं, बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। मुझे ज़्यादा किसी से यही कहना है कि आज भी मोदी सरकार, मोदी जी केंद्र में बैठ के जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल द्वारा एलजी से चला रहे हैं। एलजी कौन है? एलजी भाजपा के एमपी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते हैं। तो आज जो कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे जम्मू कश्मीर को, पूरे भारत को, हम जम्मू कश्मीर की हालत देखें तो आपने खुद ही कहा कि नाले का पानी अंदर आ जाता है, तो आपकी पीने वाले पानी की टंकी में भी जाता होगा। तो किस स्वच्छ भारत की ये बात करते हैं? वही गंदा पानी पी के हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई बीमार होते होंगे। तो अगर हम पीने का स्वच्छ पानी नहीं दे सकते, निर्मल जल जो हर बंदे की आवश्यकता है, जो एक मुझे लगता है कि बेसिक से भी बेसिक कम्युनिटी है, पानी पीने का स्वच्छ जल, जो हर सरकार की एक जिम्मेवारी होती है कि हर नागरिक को पीने का स्वच्छ जल दे। अगर वो भी नहीं दे सकते तो ऐसी निकम्मी सरकार को करना क्या है? मैं आपसे जनरल बात कर रही हूँ। आज हमने देखा कि आम आदमी की पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बनी तो तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी को हमने वहाँ देखा कि मुख्यमंत्री चुना गया। कुछ देख के चुना होगा वहाँ के लोगों ने। 1500 लीटर पानी मुफ्त पीने का स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंचाने का काम किया अरविंद केजरीवाल जी। 300 यूनिट फ्री हर घर को देने का काम किया। ये लोग कहते हैं जी रेवड़ी दे रहे हैं केजरीवाल साहब, यही कहा ना इन्होंने पिछले दिनों। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक एमपी को 500 यूनिट फ्री मिल सकती, 5000 यूनिट फ्री मिल सकती है, एक एमएलए को मिल सकती है, तो जब मेरी बहन को मिलती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्या चाहते हैं ये लोग? ये लोग नहीं चाहते कि एक आम नागरिक को भी वही सुविधाएं मिलें जो किसी बड़े आदमी को मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हमसे भी हुई। जब इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की बात, तो मेरी बहनों ने रात को चपाती बनाते बनाते भी कहा मोदी 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 मोदी। सुनने को तैयार नहीं थी कुछ और। सही कह रही हूँ गलत? लेकिन आपको समझना चाहिए था कि शुरू से ही जब हम बच्चे थे ना, तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि भाजपा में ना लाले होते हैं सिर्फ। ये एक आम धारणा थी कि आलू प्याज छुपा के रखते हैं और जब उसकी कीमतें बढ़ती हैं तो ये बाहर निकालते हैं। आज वही प्याज, वही आलू, क्या रेट चल रहा है? आप पेट्रोल के दाम देख लीजिए। 100 से 110 लीटर पेट्रोल डीजल, 1150 की हमारी सिलेंडर आ रहा है, और जब 450 का था हाहाकार मचा रखी थी इन लोगों ने। और वही सिलेंडर को कहते थे मोदी जी
कि जब वोट डालने जाइएगा तो उस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। आज किसको नमस्कार करेंगे? आज महंगाई की क्या हालत है। रेल प्राइवेट कर दी, खेल प्राइवेट कर दिया, प्लेन हवाई अड्डे प्राइवेट कर दिए, बिजली आने वाले टाइम पे पता नहीं यहाँ स्मार्ट मीटर लगे या नहीं लगे, आपके घरों में 15-15 हजार बिजली का बिल आएगा। क्योंकि प्राइवेट लोगों को बिजली दे दी गई। कहाँ से एक दिहाड़ीदार, एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह बहुत मुश्किल से वो गुजारा करता है, वो इतने बड़े बड़े बिल देगा? अभी अगर आ रहा है बिजली का बिल एक लाख 2 लाख गरीबों के घरों में जिनके एक कमरे हैं। तो पहले एमनेस्टी की स्कीम होती थी, कुछ होता था जी, जाके हम उसमें सेटल डाउन करते थे, कुछ ना कुछ हो जाता था। अब तो कुछ भी नहीं, ऊपर से टैक्सेस पे टैक्सेस। हमारी पूरी स्टेट जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, एक बड़ी स्टेट थी, अपना हमारा सब कुछ था, तोड़ के रख दिया। और उसके बाद मिला क्या? कहा कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इन सबको हम नौकरियां देंगे। आज आप सब मुझे बताइए कि मेरा बेटा ये जो खड़ा है, मुझे लगता है ग्रेजुएट होगा, नौकरी मिली भैया? नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए। आज प्रदर्शनों का शहर बना के रख दिया है जम्मू कश्मीर को उन्होंने। PWD के डेली वेजेस, PHE के डेली वेजेस, हेल्थ के डेली वेजेस, एजुकेशन डिपार्टमेंट के डेली वेजेस सब सड़कों पे हैं। जिनको नौकरियां दी थी उनको भी निकाल दिया। क्या बिगाड़ा था जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनका? सिर्फ विश्वास ही तो किया था कि 2 से 25 दे दिए थे। कभी 2 से ज्यादा हिम्मत नहीं हुई थी। 2 से 11 पे आए बम बम बोले करके, हिंदू हिंदू करके। अब यहाँ मर कौन रहा है? आज देखा जाए तो क्या हिंदुओं को वो सस्ती बिजली दे रहे हैं? सिर्फ आप लोगों को लड़वाते हैं, मुझे लड़वाते हैं। बस यही काम है भाजपा का। हमें समझना होगा, चुनाव आते हैं फिर बांट देते हैं कि भैया जी तुसी रहने हो, ओ सप्रू है, ओ गुप्ता है, ओ महाजन है, ओ शर्मा है। तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं किया। जिस भारत माता की जय करते हैं, उस भारत माता के लिए किया क्या? उनके लोगों के लिए क्या किया? केजरीवाल साहब ने हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में एक क्लिनिक खोला, और उस क्लिनिक में फ्री इलाज होता है लोगों का। बीमारी भी सच है, हर घर से कोई ना कोई बीमार है, और हर एक की इतनी काबिलियत नहीं कि वो DMC भागे लेके। हम लोग जाते हैं, लेकिन नहीं भी हो, घर से घर बेचते हैं, लोन लेते हैं, किसी से उधार उठाते हैं, अपने लोगों को लेके जाते हैं। दिल्ली में मुफ्त इलाज है, सबसे बड़ी बात है। जीना मरना सच है ना। अगर बाहर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जम्मू में लोगों को एक्सीडेंट हो गया, उसको तड़पता हुआ छोड़ जाते हैं कि भैया पुलिस पकड़ लेगी, उल्टा जुर्माना होगा। वहाँ ले जाने वाले को, उस जिसने जो एक्सीडेंट वाले को लेके जाएगा, उसे 5000 का इनाम है कि भैया तूने बहुत अच्छा काम किया। और उसका भी मुफ्त इलाज है जिसका एक्सीडेंट हुआ। किसी भी जगह पे महंगे से महंगा उसका इलाज हो, केजरीवाल फ्री करेगा। हमारे बुजुर्गों के लिए फ्री यात्राएं, ताकि मेरी माताएं बहनें जो 60 साल से ऊपर है, जब वो घर की सारी मुक्त हो जाती हैं अपनी जिम्मेवारियों से, कोई 4 धाम करना चाहता है, कोई आपकी मणिकरण जी के साथ जाना चाहता है, फ्री यात्रा का प्रबंध किया दिल्ली के अंदर। मेरी बहनें कहीं भी जा सकती हैं दिल्ली के अंदर, कोई उनको वहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ता। बिजली फ्री, पानी फ्री, आपको आपकी सेहत के सारे चीज़ें फ्री। उसके बाद आप लोगों के लिए आपके बच्चे, आपका भी मन करता है कि बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती। उन्होंने हर सरकारी स्कूल को उस काबिल बनाया कि आज प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आके सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। एक सरकार का कर्तव्य क्या होता है? एक सरकार का कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए काम करना, उन्हें अच्छी बिजली देना, उन्हें अच्छा पानी देना, उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, उन्हें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ देना, अच्छी सड़क देना, अच्छा सीवरेज सिस्टम डेवलप करना। ये सब काम है ना सरकार का। सरकार की कौन सा काम किया इस सरकार ने, सिवाय ये कहने के कि भारत माता की जय? तो क्या आप लोगों के दिल में भारत नहीं बसता? क्या मेरे दिल में भारत नहीं बसता? क्या भारत की कस्टडी इनके पास है? हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी थे, ज़्यादातर सरदार लोग मैं यहाँ पे जो बैठे हैं, सबके बच्चे फौज में जाना चाहते थे, दौड़ लगाते थे। आज 4 साल के बाद कहते हैं जी घर बैठ जाना। बाप अभी नौकरी कर रहा होगा, बेटा पेंशन आ जाएगा। तो मुझे आप बताइए क्या किया? ऊपर से जो टैक्सेस, बिजली का टैक्स, आप यहाँ से माता वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, कटरे पे टोल टैक्स दे दीजिए। यहाँ से कठुआ तक जाना चाहते हैं तो वहाँ टोल टैक्स दे दीजिए। यही किया ना। प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, किराएदारों पे टैक्स लगा दिया।
हमारा जम्मू कश्मीर इन्हें समझना होगा कि बॉर्डर स्टेट है। यहाँ का बच्चा सिर्फ नौकरी के लिए, रोजगार के लिए सरकार की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखता है, क्योंकि यहाँ वो साधन उपलब्ध नहीं है। उस तरह से इंडस्ट्रीज नहीं लगी यहाँ पे कि बच्चा कहीं और जाके नौकरी कर सके। यहाँ लोगों की नजर सरकारी नौकरी पे थी। उस सरकारी नौकरी को इन्होंने खत्म कर दिया हमारे बच्चों के लिए, बेरोजगार करके रख दिया हमारे बच्चों को, और हमारे घरों को इन्होंने ओल्ड एज सेंटर्स बना दिया। आज सिर्फ आपको बुजुर्ग नजर आते हैं घर पे, क्योंकि बच्चे तो कमाने बाहर चले गए। तो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ जो अन्याय किया है इन लोगों ने, मुझे लगता है आज जवाब देने का मौका है। जवाब तो पूरा भारत भी दे रहा है। आज दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल साहब की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के अंदर आज भगवंत मान साहब हमारे सीएम हैं, वहाँ हमारी सरकार है। अब आने वाले समय में हरियाणा में, गुजरात में, हिमाचल में और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार होगी। और जम्मू कश्मीर में क्या आप लोग इसकी सरकार नहीं बनाएंगे? क्या आप लोग नहीं चाहते कि एक बदलाव आए, या इसी तरह से आप लोग भावनाओं में बहते जाएंगे? ये कहते हैं जी 70 साल वो खा गए, तो अब ये कहते हैं कि 70 साल वो खा गए, अब 70 साल आप दीजिए, हमें आपको लूटना है, आप खाली हो जाएं। मुझे सिर्फ अडानी और अंबानी को अमीर करना है भैया। मुझे क्या मतलब कि मेरी माता के घर में रात को चूल्हा जले या ना जले। तो आप सबको ये चीज समझनी होगी कि भाजपा, ये जो मोदी सरकार है, इसने किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे भारत के अंदर किस तरह से गदर मचाया है, किस तरह से इन्होंने आज आम जनता को लूटने का काम किया है। एक तो लूट भी लेते हैं, ऊपर से कहते हैं जो इनके खिलाफ बोले, ये भैया ये बोला खिलाफ, ये तो देशद्रोही है। और भैया देश के खिलाफ नहीं बोला है, वो आपकी सरकार के खिलाफ बोला है। आप क्यों मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते थे? क्या आप देशद्रोही थे? आप एक विपक्ष जो होता है उसका काम है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको जागरूक रखे, और जब वो जागरूक करता है आप अंदर डाल देते हैं। क्या तानाशाही है? क्या हिटलर रूल है यहाँ पे? तो इस सब चीज़ों का बदला जो है, इस सब चीज़ों का जवाब तो हमें आप जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, बहुत ताकत है आपके हाथ में, आपकी कलम में, आपके वोट में। भावुक नहीं होइएगा उस वक्त। कोई आ जाएगा कि फलाना मेरा रिश्तेदार खड़ा है, एक एक वोट की कीमत है, खराब हो गया ना तो खराब हो जाएगा। दिल्ली में 90 की 90 सीटें दे देते हैं लोग आम आदमी पार्टी को। बेवकूफ़ नहीं है वहाँ के लोग, बहुत पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, इसीलिए देते हैं। वो बदलाव चाहते हैं। अमेरिका में हमारे ज़्यादातर बच्चे चले जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, फिर कहते हैं माँ बाप को वहाँ फ्री में पेंशन मिलती है, ये होता है। तो ये सुविधाएं देना सरकारों की जिम्मेवारी है। आज अगर हमें यहाँ मिलेगी तो क्यों नहीं भारत मजबूत होगा। मेरा भारत का बच्चा, मेरे जम्मू का बच्चा जो डॉक्टर है, वो जम्मू में रहेगा आपकी सेवा के लिए, उसे बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मेरे जम्मू का बच्चा यहीं पे नौकरी मिलेगी तो यहीं रुकेगा। आप कहते थे आप इंडस्ट्री लगाएंगे 370 तोड़ने के बाद, कितनी इंडस्ट्री लगी? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंडस्ट्रीज थी भी, वो भी पैक करके वापस चले गए। इतना बुरा हाल है आज। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। माता परेशान है कि 2 वक्त की रोटी कैसे चलेगी, भाई परेशान है कि नौकरी मिल नहीं रही, पिता परेशान है कि बेटे तो बेरोजगार देखता है रोज। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तभी बदलाव आएगा अगर मेरी बैठी बहती माता, और वो निश्चय करना होगा और ये प्रण करना होगा कि मेरे भाई जी अगर कल अपने भाई के पास जाते हैं सुचेतगढ़ भी, तो इन्हें वहाँ भी जाके बताना होगा कि भैया इस बार नहीं सुनना, उनको लूट लिया उसने, देश को खा लिया। हमें अब देश को तरक्की की राह पे लेके जाना है, हमें आम आदमी पार्टी के साथ चलना है। आप सब जागरूक हैं, सब देखते हैं। आज जो चीज़ मीडिया नहीं भी दिखाती, वो भी आज सोशल मीडिया के टाइम पे आपने देखा। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव ज़रूरी है। बदलाव मुझे लगता है वो जो पिछली कतार में लोग बैठे हैं वही, और ये अगली कतार वाले, बीच वाले मिल के ला सकते हैं। जब आप प्रण ले लेंगे कि बदलाव आना चाहिए, तो मुझे यही लगता है कि अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें एक निश्चय करना होगा, जैसे आपने तब किया था ना, जब इनको 11 से 25 कर दिया, अब इनको 25 से 0 करना है। तो अगर 0 करना है तो आप लोगों को प्रण करना है या बदलाव लाना है। बदलाव कैसे आएगा? जब आप वहाँ वोट डालने जाते हैं ना, देखना होगा कि कहाँ हाथ लगा रहे हैं। झाड़ू के बटन पे आपने बटन दबाना है, तब ऐसे नहीं। और इसलिए दबाना है कि ये सब चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। इस पे मेरे बच्चे का हक है, मेरा हक है, मेरे परिवार का हक है, मेरे पड़ोसी का हक है। जब समूचा जम्मू सुंदर होगा तभी सुंदरता दिखेगी। ये नहीं कि मेरा एक मोहल्ला, मैं नानक नगर की इस जगह पे आके आप लोग कह रहे हैं 2.5 फुट पानी गली में आता है, तो क्या बहरे गूंगे हैं?
जब ये वोट मांगने आए आप उनसे पूछिएगा ना क्या किया आपने। आज से 2 साल पर फ्रिज सिलेंडर भरे हुए उतार रहे। इनका मेरे तो इतना लड़का गरीब है, उसका उतार गया, कामयाब हो ही सके। मैं आप लोगों की ये जो नाले की समस्या है ये लेके कमिश्नर जेएमसी के पास जाऊंगी और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको बताऊंगी और जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि वो इस समस्या का हल करें। मैं चाहूँगी कि अगर आप भी मेरे साथ आना चाहें जिस दिन मैं कमिश्नर से टाइम दूँ, कुछ 2-4 मोजिज़ लोग जो मेरे साथ चलना चाहेंगे, आप अपनी बात ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, मैं आप सबको साथ लेके चलूँगी। और हम अगर नहीं करेंगे तो हम यहीं प्रदर्शन भी करेंगे कि ये हमारा हक है। नाला अगर आज सारे नाले ईरा ने पक्के किए तो इस नाले को क्यों छोड़ दिया? ये भेदभाव नानक नगर के लोगों के साथ क्यों? तो अब लोगों के घरों के अंदर पानी आना कौन सी सदी की हम बात कर रहे हैं? तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अकेले नम्रता शर्मा कुछ नहीं कर सकती, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे जो पीछे खड़े हैं ये मेरा साथ देंगे तभी एक बदलाव आएगा। मैं चाहूँगी कि आप फिर से मुझे बुलाएं, अगर अच्छा लगा तो फिर आपके पास हम आपके साथ हैं हर चीज़ में है। देखिए ना मेरी अभी सरकार है और ना मैं आपसे उस तरह का वादा कर सकती हूँ कि मैं आपका काम कर दूँगी, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर करती हूँ कि हिला के रख देंगे उनको, कि उनको मजबूर कर देंगे कि वो ये काम करें। सरकार मेरी होती तो आपको कहने की भी ज़रूरत ना पड़ती मैं बिना सरकार, लेकिन अब सरकार हमारी नहीं है, हम तो अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि उनको झुकने पे मजबूर करेंगे कि इस नाले को करें, लेकिन साथ चाहिए आपका। आप लोग मेरी ताकत हो और इस ताकत के सारे ही हम आगे चल सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद। जी मैम। जी, आज हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नानक नगर एरिया का सेक्टर नंबर 8 का दौरा किया और यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, जिसमें बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ एक नाला चलता है जिसके कारण यहाँ 3 से 4 फुट बरसात के दौरान लोगों के घरों के अंदर पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि आज की डेट में जहाँ ये भाजपा वाले स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, वहाँ उनके ये वादे बिल्कुल झूठे साबित होते हैं। तो आज इन लोगों ने एक मेरे साथ प्रण किया है कि ये सब जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, या आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर बन के हर घर तक आम आदमी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे और ये जो भाजपा अपनी प्रॉक्सी सरकार दिल्ली द्वारा यहाँ चला रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, आज हम यहाँ से चेताना चाहते हैं भाजपा सरकार को कि आपने जो भी झूठे वादे किए, चाहे महंगाई को लेके, आज आप उसको उस सिलेंडर को महंगा कह के आप सत्ता हासिल की थी। मोदी जी कहते थे कि जब भी आप वोट देने जाइएगा उस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। वो 450 का सिलेंडर 1150 का हो गया। आज मोदी जी किसको नमस्कार करें? वो कहते थे डॉलर का रेट गिरता है तो जो सरकार चलाने वाले हैं वो गिर जाते हैं। तो आज कौन गिर रहा है? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ भाजपा वालों से आज आपके माध्यम से कि भाजपा वालों, आज जो बेरोजगार युवा है वो उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कौन जिम्मेवार है इस सब के लिए, इस बेरोजगारी के लिए, इस प्रदर्शनों का शहर जो आपने जम्मू को बना दिया इसके लिए? तो आपको जवाब देना होगा। आप चुनाव क्यों नहीं कराते? किसका डर है आपको? सिर्फ आम आदमी पार्टी का। चुनाव कराइए, चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, लोगों की समस्याओं का हल होगा। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए और उसके बाद जब चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, लोग जब सत्ता पलट इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे तो एक बदलाव आएगा। जो बदलाव पंजाब में और दिल्ली में आया है वो जम्मू में भी आने वाला है बहुत शीघ्र। जिस तरह की गुजरात में, हिमाचल में, हरियाणा में लोगों ने प्रण किया है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार, उसी तरह से जम्मू के लोगों ने भी अब मन बना लिया है कि हम इनका तख्ता पलट करके रहेंगे और उखाड़ फेंकेंगे इस सड़ी गली सरकार को। जय हिंद, जय भारत।